हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में फुटर सीएसएस हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बुक नाउ के बाद ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन थोड़ा दिखा देता हूँ आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। यहाँ पर देखिए ये फुटर है और ये फुटर का डिव है। कंटेनर फ्लोट है, देखिए फ्लोट। इसके अंदर देखिए कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स है। और उन सभी कॉलम्स को हम लोग हैंडल करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो इसको पहले मोबाइल में लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज मोबाइल में जो है यहाँ पर कुछ मुझे इस तरह ही रखना है। देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये कॉलम्स है, ये मुझे 100% रखना है। ये भी और ये सभी कॉलम्स। और यहाँ पर देखिए थोड़ा ओवरलैपिंग जैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए पहला ये ऊपर इंस्टाग्राम का कॉलम है यहाँ पर, और इसके अंदर ये फ्लोट है। और यहाँ पर देखिए ओवरलैप हो रहा है क्योंकि वो सारे फ्लोट के वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा हैंडल करते, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलता हूँ मैं फिर से CSS में। हमारे यहाँ हमारा HTML है, फुटर होगा। और यहाँ पर CSS में चलेंगे और इसके नीचे देखिए बुक नाउ के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फुटर वाली CSS। ठीक है, तो फुटर के लिए हम लोग क्या लिखने वाले, फुटर सिंपली सेक्शन CSS। ओके, और ये सेम चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर फुटर के लिए। और यहाँ पर लिख दूंगा फुटर, और यहाँ पर भी फुटर। ठीक है, डॉट फुटर क्लास का नाम है। देखिए मैं HTML में दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है। तो सेव करते हैं इसको। और सेव करने के बाद फुटर में जो है ना, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं। बैकग्राउंड येलो बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए येलो मिल जाएगा आपको सिंपली। और इसको भी ऊपर से मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए और नीचे से थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, पैडिंग मुझे 5 नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 2 REM की चाहिए ऊपर नीचे। तो देखिए 2 REM की स्पेसिंग मिल गई, नीचे भी 2 REM। ओके, और सभी जो कॉलम्स है यहाँ पर कुछ इस तरह दिखने चाहिए। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैं डिजाइन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये आइकन्स है इंस्टाग्राम के। तो ये हमें हैंडल करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आइकन डाल के रखा है मैंने। तो पहले तो वो आइकन के जगह पे यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम के आइकन्स दिखाने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा क्लास FA और इंस्टाग्राम। और यहाँ पर इसको क्लोज भी करना है। ये फॉन्ट ऑसम का आइकन है, सिंपली मुझे पता था, याद था, इसके लिए मैंने लिख दिया। और यहाँ पर भी मैं कॉपी पेस्ट सिंपली कर देता हूँ। जैसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए आपको आइकन्स दिखाई देंगे। दिख रहा है लेटेस्ट ट्वीट के अंदर यहाँ पर। तो अभी देखिए मोबाइल में मुझे कैसे करना है। देखिए आइकन जो है यहाँ पर लेफ्ट में है और ये जो आपका टेक्स्ट है राइट में है। तो ऐसा मुझे मोबाइल से शुरू से दिखाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले वो चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। पहले तो देखिए कॉलम में सबको मुझे पहले फ्लोट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर ये ओवरलैपिंग वाली जो चीज़ें हैं वो निकल जाएगी। जैसे हम फ्लोट लगाएंगे इस कॉलम को, तो फुटर COL लिखना है, फुटर डॉट COL। यहाँ पर मतलब फुटर के अंदर जितने भी कॉलम है उनको आप क्या लगाइए, फ्लोट लगा दीजिए। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, और सबकी विड्थ जो है लगा दीजिए 100%। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पर देखिए वो ओवरलैपिंग वाली चीज निकल जाएगी। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। देखिए अब बराबर दिख रहा है ये इंस्टाग्राम वाला कॉलम। ये देखिए अभी नीचे वाला एड्रेस का कॉलम ओवरलैप नहीं हो रहा है, राइट। तो वो चीज निकल चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आइकन जो है ना, आइकन और टेक्स्ट दोनों बाजू बाजू से शुरू होनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और वो भी मोबाइल से मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मार्कअप देख लेते हैं इसका क्या है। कंटेनर में देखिए फुटर कंटेनर में फ्लोट है और इसके अंदर कॉलम है, और ये दूसरा कॉलम है हमारा। ठीक है, इसके अंदर का दूसरा कॉलम है। और दूसरे कॉलम के अंदर जब मैं जाता हूँ H2 है लेटेस्ट ट्वीट, इसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आइकन है और एक पैराग्राफ है। तो ऐसे दो बॉक्सेस है हमारे, देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे। और उन दोनों बॉक्सेस के अंदर आइकन है और पैराग्राफ है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए, बॉक्स को मैं पहले फ्लोट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फ्लोट लेफ्ट लिख देता हूँ पहले तो। और इसको भी 100% लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बॉक्स के अंदर जब मैं आइकन पे जाता हूँ, तो आइकन को भी मैं यहाँ पर फ्लोट लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे फ्लोट लगाएंगे तो वो दोनों जो है पैराग्राफ जो और आइकन जो है एक के पीछे एक आएंगे। ठीक है,
लेकिन मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग भी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर इसको भी मैं पैराग्राफ को भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर फ्लोट अप्लाई हो। तो दोनों को अगर आप फ्लोट दोगे तो देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ। पहले आइकन को लगा दिया फ्लोट मैंने, फिर पैराग्राफ को लगा दिया फ्लोट। अब दोनों को जो है ना बिठाने के लिए बाजू बाजू में आपको विड्थ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज पहले ध्यान में रखनी है। अगर आपने पैराग्राफ को फ्लोट नहीं लगाया है तो सिंपली आपको आइकन को देना है। तो आइकन में आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, मार्जिन राइट मुझे चाहिए 1 REM। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना ये कंटेंट आ जाता है नीचे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को हम क्या करेंगे, फ्लोट लगा देंगे। तो मैं पैराग्राफ को भी यहाँ पर फ्लोट लगा दूंगा और दोनों को यहाँ पे विड्थ अप्लाई करेंगे। अब आइकन को मैं विड्थ मान लो चलो 10% अप्लाई कर देता हूँ, पकड़ लो अंदाजा। और इसको जो है मैं अप्लाई कर दूंगा 90%। ओके, तो मैं यहाँ पर विड्थ अप्लाई करूंगा 90%। अब देखिए दोनों प्रॉपर दिखने लगे ना। तो इस तरह आप कुछ हैंडल कर सकते हो चीजें, फ्लोट के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी, मतलब हमारी जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पर करके देखी, वो अभी हमारे इसके अंदर यहाँ पर जो CSS है वहां पर लिखना है हमें। ठीक है, तो पहले तो हमें बॉक्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉक्स को लिख लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर मैं फुटर डॉट बॉक्स लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, और इसकी जो विड्थ है 100% कर दो। इसके बाद आइकन में देखिए फ्लोट लेफ्ट 10% कर दो। तो यहाँ पर फुटर में जाके मुझे आइकन के लिए लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट 10%। देखिए कितनी सारी चीजें हमें हैंडल करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। तो जैसे ग्रिड सिस्टम आएगी ना, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इतना कंफ्यूजन है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी सब निकल जाएगी। तो वो सारी ग्रिड जो है आपके लिए सब कुछ काम कर देगी। तो आगे देखेंगे वो, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन अभी देखिए बॉक्स के अंदर के पैराग्राफ को हमें देना है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्पेसिफिक लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखते देखिए, पहले तो यहाँ पर फुटर के बॉक्स के अंदर जो आइकन है उसको दे दो, और यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मैं फुटर के बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है ओके उसको दे दो। क्या दे दो, यहाँ पर जो लिखा है फ्लोट लेफ्ट 90%। ठीक है, सेव किया। जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए दोनों को यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, हमारा काम हो गया। देखिए और एक चीज यहाँ पर ये जो है इसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो आइकन्स जो आ रहे हैं यहाँ पे ये वाले ओके। तो ये वाले आइकन्स के लिए भी मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राइट में और बॉटम में मुझे स्पेसिंग चाहिए, वो नहीं लग रही है। तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैसे लिखना है। अब इस कॉलम, ये जो कॉलम है ना इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर इसको मैं एक क्लास नेम दे सकता हूँ इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ INSTAGRAM, और यानी यहाँ पर मैंने क्लास दे दिया, और यही क्लास में यहाँ पर जाके यूज कर सकता हूँ। तो देखिए फुटर इंस्टाग्राम में जो IMG है, मतलब जो इमेजेस है, उनको भी आप क्या करिए फ्लोट लेफ्ट कर दीजिए, या फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ चलिए। यहाँ पर अगर हम लोग ने क्या किया है, ये हमारे इमेजेस है, एक्चुअली क्या है फ्लोट देंगे तो बेहतर होगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, IMG जो है ना, यहाँ पर IMG है, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता हूँ। इनलाइन ब्लॉक करने के बाद मैं बोलता हूँ मार्जिन जो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो टॉप में 0, राइट में मुझे 1 REM पकड़ लो। 1 REM ज़्यादा होती है तो मान लो 2.2 REM ले रहा हूँ मैं। और टॉप राइट बॉटम, बॉटम में भी मुझे 0.2 REM चाहिए, और यहाँ पर 0। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे जो है ना आपकी मार्जिन जो है वो सही तरीके से दिख नहीं रही है। अगर आप इसको समझो मान लो ब्लॉक करते हो तो ये ब्लॉक कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर से वही दिक्कत है। तो इससे बेटर है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग फ्लोट लेफ्ट लगा सकते हैं, और फिर हमें जो देना है वो दे सकते हैं। देखिए 0 मतलब टॉप, और फिर से यहाँ पर 0.2 REM, और यहाँ पर भी 0.2 REM, और यहाँ पर 0।
अब देखिए इससे क्या होगा, इक्वल इक्वल स्पेसिंग दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 0.5, तो देखिए 0.5 बराबर दिखेगी। अगर 2 रखना है तो 2 ही रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ चलिए यही रख देते हैं, और इमेज को मुझे ये लगाना है। तो यहाँ पर जाके सिंपली वही चीज लिखनी है, देखिए सिंपल। ओके, ये आपका काम कर देगा, देखिए दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको 320 में लेके चलता हूँ तो देखिए स्पेस के हिसाब से आपको दिखाई देगा, जैसे स्पेस बढ़ेगी तो ये अपना अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए थी जो मुझे मिल गई, और मोबाइल में मुझे कुछ इसी तरह दिखाना है, ठीक है। ओके, और एक चीज, सभी कॉलम्स के बीच में मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए, तो वो थोड़ी स्पेसिंग लगा देते हैं सभी कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर फिर से फुटर के कॉलम में मैं यहाँ पर बोलता हूँ मार्जिन बॉटम जो है सबको 1 rem लगा दो, तो क्या है सब कुछ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नजर आएगा। ओके, अभी फाइन, अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है ये हमारा लेआउट मोबाइल के अंदर। तो चलिए, जैसे अब हम लोग 576 क्रॉस करते हैं तो भी यहाँ पर कुछ इसी तरह दिखना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पर दो, ये जो है ना ये बॉक्सेस, दो बॉक्स यहाँ पर, ये दो बॉक्स बाजू बाजू में लगा सकते हैं हम लोग। और ये भी जो ईमेल और मोबाइल है इसको भी हम लोग बाजू बाजू में लगा सकते हैं। तो ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया, तो 576 में मैं जाके उसको लिख सकता हूँ। तो देखिए लेटेस्ट ट्वीट में जो है ये दूसरा कॉलम है हमारा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके। यहाँ पर देखिए कौन से कॉलम में लगाना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कॉलम है, तो पहला ये दूसरा है, तो दूसरे में जाके हमें बॉक्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस के लिए 50-50%। और यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा छठवा और दूसरा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे में बॉक्स में जाना है और पांचवे और छठवे को विड्थ 50-50% देनी है। कहाँ पर? 576 क्रॉस करने पर। तो चलिए उसके लिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे देखिए अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 576 ही मीडिया क्वेरी तो है नहीं, तो इसके लिए अभी मैं लिख सकता हूँ सिंपली, मुझे चाहिए 576 पिक्सल्स। ओके, और यहाँ पर ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने कहा फुटर में मुझे क्या करना है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा कॉलम है ना, तो मैं यहाँ पर कॉलम लिख देता हूँ NTH चाइल्ड नंबर 2, और इसके अंदर क्या है, मेरा बॉक्स है। तो बॉक्स को आप करिए, क्या करिए, यहाँ पर 50% कर दीजिए। फ्लोट तो देखिए ऑलरेडी है ना ऊपर, यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी फ्लोट लिखा हुआ है, 100% लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं बोल रहा हूँ बॉक्स जो है वो 50% करिए। तो जैसे 50 करोगे तो यहाँ पर देखिए राइट लेफ्ट में एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 576 में, मुझे कुछ इस तरह दिखाना था 576 के अंदर। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ईमेल और मोबाइल के लिए हम लोग करेंगे, तो ईमेल और मोबाइल के लिए देखिए पांचवा और छठवा कॉलम है, तो उसके लिए भी मैं इसी में लिख सकता हूँ। देखिए इसी को मैं कॉपी करूंगा, कॉमा दे दूंगा, और यहाँ पर 5 लिखूंगा, और ये बॉक्स नहीं है इसके अंदर, सिंपली 5 है। ओके, और यहाँ पर नंबर 6 है, सेव किया। तो ये देखिए दोनों, ये दोनों कॉलम्स भी आपके बाजू बाजू में दिखाई देंगे। तो अगर ऐसा आप चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 576 में हमें कुछ इस तरह दिखाना था। ओके, चलिए अब ये जो है ना ये इमेज भी आप कर सकते हो। देखिए मैं हर एक चीज कर सकते हो जो आप पे डिपेंड। देखिए अभी इमेज भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो मुझे फोर्थ वाली इमेज या नीचे लगानी है। तो इसको आप इसको देखिए आपने क्या लगाया था, फ्लोट लगाया था, राइट। तो इसको आप क्लियर करके नीचे ला सकते हो। देखिए मैं बोलता हूँ 1 2 3 और 4, तो ये चौथी वाली जो इमेज है यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल इमेज है। देखिए जैसे क्लियर करोगे तो ये नीचे चला आएगा। तो आपको जैसा करना है आपके हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मुझे फिलहाल कुछ इस तरह ही रखना है, इसीलिए मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी 576 हो गया, अब मैं 768 में जाता हूँ। तो देखिए 768 में भी ठीक है, ये ऐसे ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। इंस्टाग्राम की इमेजेस भी, एड्रेस भी, ईमेल, मोबाइल सब कुछ ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना। फिर 992 में मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ही है, मुझे कुछ इसी तरह दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं चलता हूँ 1200 में, और 1200 में जब चलता हूँ ना तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉलम लगाने पड़ेंगे कुछ, देखिए इस तरह। तो इस तरह मुझे कॉलम एडजस्ट करने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये पहला कॉलम है
फिर ये दूसरा है और ये वाला तीसरा है। तो इनको 33.33% हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या सभी को कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से। तो पहले ये तीनों को, या फिर चलिए पहले सबको हम लोग क्या करेंगे, 33.33 अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो वो करना है हमें, देखिए 1200 में। तो 1200 में जाके हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फुटर के अंदर जितने भी कॉलम्स है उन सबको आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए कि 1200 का मीडिया क्वेरी है, तो यहाँ पर मैं फुटर के अंदर जो भी कॉलम्स है सबको पकड़ो और आप क्या करो, विड्थ जो है सबकी वो कर दो 33.33%। सेव किया। अब देखिए एक के बाजू में एक चले आ जाएंगे, और पैडिंग जो है ना, यहाँ पर पैडिंग भी लगा देंगे। 1200 से ही मैं पैडिंग लगा रहा हूँ, मुझे 1200 के पहले पैडिंग नहीं चाहिए, इसीलिए मैं 1200 में ही पैडिंग लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और राइट लेफ्ट मुझे 1 REM चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर पैडिंग अप्लाई होने के बाद भी सारी जो कॉलम्स है आपके प्रॉपर सही तरीके से दिख रहे हैं, और 3 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। और एक चीज यहाँ पर देखिए, डिजाइन में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ इस तरह है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह है। हमारा देखिए यहाँ पर बाजू बाजू में आ रहे हैं, हमें यहाँ पर 100% करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 100% है, तो यहाँ पर भी 100 करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं फिर से लिख सकता हूँ, देखिए हमें क्लास पता है, तो सिंपली फुटर लिखना है, इसके अंदर बॉक्स में जाना है। बॉक्स में भी जाने की जरूरत नहीं, देखिए पहला और दूसरा कॉलम है। हाँ, तो पहला और दूसरा कॉलम है ना, तो यहाँ पर कॉल इज टू एंटी ए चाइल्ड 2 लिखना है, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ बॉक्स। और फिर इसको आप क्या करिए, 100% कर दीजिए, क्योंकि वहां पर वो 50 किया था हम लोगों ने, वो अभी हम लोग 100 कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने इसको 50 रखा है, और जैसे 1200 क्रॉस होगा तो ये 100% जैसे काम करेगा। अभी दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, सेम ऐसे ही है, राइट। ओके, थोड़ा सा कंटेंट कम है, कोई बात नहीं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी हमें वो फुलफिल हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेसिंग्स है इंस्टाग्राम में, तो डेस्कटॉप में चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो वहां से भी बढ़ा सकते हो, मोबाइल से भी, जहां पर आप चाहो, जो भी चीजें आप चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से देखिए इंस्टाग्राम के लिए भी यहाँ पर अगर आप 1200 से अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। देखिए इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है उस क्लास का नाम, और इमेज के लिए आपने क्या लिखा था, मार्जिन लिखा था, राइट। सो मार्जिन मैं यहाँ पर देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या लिखा था, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। देखिए ये वाली मार्जिन हम लोगों ने लिखी थी, और इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो मैं बोलता हूँ चलिए राइट लेफ्ट जो है 0.5 कर देते हैं। ओके, सॉरी, राइट और बॉटम, तो देखिए ये स्पेसिंग दिख रही है। चलिए इसके बाद और एक चीज है अभी यहाँ पर, हाँ, ईमेल और मोबाइल देखिए, ये भी हम लोगों ने 50-50 करके रखा था, तो वो भी 50-50 दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर दिख रहे हैं ना 50 लगा हुआ है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये पांचवा और छठवां कॉलम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा एक ही टाइम पे, यहाँ पर कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ, मुझे करना क्या है, पांचवा और छठवें कॉलम के लिए लिखना है, सिंपल 100% बना दो। हाँ, तो यहाँ पर आप 100% नहीं बना सकते। ओके, तो ये 100% नीचे चला जाएगा, क्योंकि 1200 के आगे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखिए फिर से डिजाइन देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, सभी कॉलम्स के लिए 33% लगा दिए, ठीक है ना। तो वो हिसाब से वो यहाँ पर काम करेंगे। अगर मान लो यहाँ आपने फिर से 2 मिनट के लिए निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर नहीं लगाया, तो ये क्या करेगा, पहले वो जो 50% लग रहा था वही लगाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या लिखा है, 576 के अंदर विड्थ 50% कर दीजिए पांचवें कॉलम की और छठवें कॉलम की। तो ये 50-50 दिख रहा है, लेकिन 1200 में जैसे आता है ना, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी दोनों की, और यहाँ इसकी भी मुझे चेंज करनी है, फोर्थ की, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिजाइन में ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 100% में तीनों को डिवाइड करेंगे तो 33% होती है। तो मान लो अगर हम लोगों ने क्या किया, इसको 60% दे दी, और इसको 60 प्लस 20 कितना होता है, 80, और ये 100, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। या फिर इसको 50 दे सकते हैं, 50, और इसको 25 और इसको 25, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा कॉलम है हमारा, और ये चौथा है, जो पांचवा है। तो वैसे लिखना पड़ेगा हमें, तो वैसे लिखना पड़ेगा मतलब यहाँ पर जाके आपको लिखना पड़ेगा सिंपल .col एंटी एच चाइल्ड। देखिए एंटी एच चाइल्ड मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ वाले कॉलम को आप क्या करिए, विड्थ अप्लाई करिए 50%, ठीक है। सेव कर दे, पहले दिखा देता हूँ आपको 50%, देखिए इतना कुछ दिख रहा है। इसके बाद मैं अब बोल रहा हूँ कि
पांचवा और छठवां कॉलम जो है उनको आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए। ओके, और वो इक्वली क्या डिवाइड होगा, मतलब 25%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25% दिख रहा है। तो ये 1200 से कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे अंदर जाओगे तो देखिए फिर से वैसे ही दिखने वाला है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या लगाना है। बस यहाँ पर देखिए कंसेप्ट सीखिए, सारी चीजें कैसे काम कर रहे हैं हम लोग विदाउट ग्रिड सिस्टम। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। अब आगे मुझे कुछ इसी तरह दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा काम हो चुका है। अब सिंपली कॉपीराइट वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिर से मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्लोट है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है, तो इसको भी हम लोग क्लास लगा सकते हैं फ्लोट में जाके। कॉपीराइट करके एक क्लास लगा सकता हूँ मैं, देखिए फ्लोट में ही। क्या करेंगे, COPYRIGHT। ओके, सेव किया। और यहाँ पर मैं ऊपर जो है मोबाइल से मुझे उसको अप्लाई करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर मोबाइल में जाके लिखूंगा। देखिए यहाँ से मीडिया क्वेरी शुरू हो रही है, मतलब यही हमारा मोबाइल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फुटर में जो कॉपीराइट है। ठीक है, और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको पहले लिख दीजिए कि उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। ठीक है, और फुटर में जो कॉपीराइट है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ होना चाहिए, तो फिलहाल मैं रेड रखता हूँ, बाद में देखेंगे। ओके, तो ये हमारा काम बन गया। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पहले मोबाइल में फिर से लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग मिनिमम विड्थ मीडिया विड्थ देख रहे हैं, तो पहले मोबाइल से हमें देखना है, राइट। तो ये जो स्पेसिंग नीचे की है ना, ये आपके फुटर की है, तो वो पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉपीराइट लगाना है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था ऊपर और नीचे ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए टॉप राइट, ये बॉटम और लेफ्ट ऐसा रखेंगे, सिर्फ टॉप में रखेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। अभी ये ऊपर स्पेसिंग दिख रही है, लेकिन नीचे आपको नहीं मिलेगी स्पेसिंग। और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कॉपीराइट है ना, और पैराग्राफ में देखिए नीचे जो है वो बाय डिफॉल्ट वाली मार्जिन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखिए मार्जिन बॉटम 1 REM। तो इसको हम लोग वो बाय डिफॉल्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहीं पर निकाल देंगे। यहाँ पर ही लिख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए यहीं पर हम लोग ने जो लिखा है सिर्फ मार्जिन बॉटम 0। ओके, तो ये पहले मैं सेव करता हूँ और देखिए 0 हो जाएगा। इसके बाद पैराग्राफ में जो है मुझे पैडिंग चाहिए अंदर से ऊपर नीचे, तो 1 REM की पैडिंग लगा रहा हूँ। चलो चारों साइड से लगा देते हैं। ठीक है, चारों साइड से मैंने पैडिंग लगा दी, तो देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा। और कॉपीराइट के अंदर सिंपली जाके अलाइन करना है, मुझे चाहिए सेंटर। देखिए सेंटर चले आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली अभी क्या करना है, आपको कलर अप्लाई करना है। यहाँ पर जो कलर है तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव। और यहाँ पर जो कलर है वो भी हम लोग क्या है, ब्लैक ही है, तो यहाँ पर ब्लैक लगा देते हैं जो है उसका। ओके, फुटर में देखिए हमारा यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से दिखाई देगा। और एक चीज, अगर हम ब्लैक कर रहे हैं तो ये जो कलर्स है ना हमारे फॉन्ट कलर, मतलब जो हेडिंग वाले हैं, तो वो हमें वाइट करने पड़ेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है। H2, तो फुटर के अंदर जितने भी H2 है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फुटर के अंदर H2 है, उनको आप कलर जो है वाइट कर दीजिए, सिंपल। देखिए बाकी की पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन CSS लिखा हुआ है उसके लिए, और सेम यहाँ पर भी कलर भी सेम ही है। सिर्फ जो करना था इसी को करना था, और ये जो आइकन है उसको थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो आइकन के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए फुटर में जो आइकन है, ओके, डॉट आइकन, और इसके अंदर जो आई है, सेव किया। अब देखिए वो आइकन को भी लगेगा। तो इस तरह हम लोग कुछ इस तरह CSS अप्लाई कर सकते हैं। और ये मोबाइल में देखिए आपका रेडी हो चुका है फुटर। ओके, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब जैसे आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए ये भी सब कुछ रिस्पॉन्सिव बन चुका है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखिए 992 से भी आगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। अगर और आगे 1200 के आगे अगर दिखना है तो देखिए सेम डिज़ाइन दिख रहा है, जैसे हमारे डेस्कटॉप में बोल रहा हूँ मैं, हमारे फोटोशॉप में है। ओके, तो ये डेस्कटॉप वाला वर्जन है, कुछ इसी तरह दिख रहा है ना, राइट। और कॉपीराइट भी देखिए सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। ओके गाइस, तो कुछ इस तरह देखिए हम हमारी जो हमारे वेबसाइट की जो लेआउट है वो हम बना सकते हैं।
विदाउट एनी ग्रिड सिस्टम हमारी खुद की CSS हम अप्लाई करके हम पूरी की पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रिड सिस्टम यूज करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है ना, तो जब बड़ा हो जाता है तब सारी चीजें जो मेंटेन करनी पड़ती है ना, उसमें बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए ये ग्रिड सिस्टम बनाई गई है और इसीलिए हमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ग्रिड सिस्टम सीखना। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको अगर नहीं करना है ग्रिड सिस्टम में तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको ग्रिड सिस्टम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो बड़े प्रोजेक्ट में देखिए, हम लोगों ने देखिए अभी तक जितने भी हमारे वीडियोस हुए हैं इस वेबसाइट लेआउट को लेकर, और सारे पूरे लेआउट में देखिए हम लोगों ने विड्थ अप्लाई करी है, मोबाइल में विड्थ अप्लाई की है, फिर बीच में हमें चेंज करनी पड़ी है। इसके अलावा देखिए हम लोग ने सर्विसेज के ऊपर और नीचे हमें आफ्टर और बिफोर लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना कॉमन होती है और ये सारी चीज़ें एक ही बार हमें लिखनी होती है, और वो सब कुछ ग्रिड में हम लोग मेंशन करते हैं और सब कुछ ग्रिड सिस्टम में बना के रख देते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या होता है, सिर्फ जैसे अभी देखिए ये टेक्स्ट कलर लगाना है, इसको सेंटर में लेके आना है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है, बस यही सारी चीजें हमें करनी होती है। बस बाकी आधा काम आपका ग्रिड सिस्टम आपके लिए करके देता है। बस इसीलिए मैंने ये थोड़े से वीडियोस बनाए, और मैं चाहता था कि ये पूरी वीडियो सीरीज आप देखिए। मतलब विदाउट रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम यहाँ पर कितनी हमें तकलीफ होती है एक छोटा सा वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए भी। और इसीलिए मैं चाहता था कि यहाँ पर ये पूरी सीरीज आप देखिए, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि विदाउट रिस्पॉन्सिव ग्रिड आपको यहाँ पर कितनी तकलीफ हो रही है। और देखिए छोटे छोटे जैसे हमें मार्जिन बॉटम लगाने पड़ते हैं, जैसे मान लो कहीं पर आपने स्पेसिंग देनी है, मार्जिन बॉटम लगा दिया, कहीं स्पेसिंग लगानी है, मार्जिन टॉप लगा दिया, तो ये सारी चीजें भी हम इजीली रिस्पॉन्सिव में ग्रिड में हम लोग आगे करने ही वाले हैं। और वो वहां पर एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ हमें HTML से उसको चेंज करना है। HTML में जाकर हमें सिंपली क्लासेस अप्लाई करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और आगे जैसे हमारे वीडियोस आएंगे 12 कॉलम कस्टम ग्रिड की सिस्टम बनाने पे, मतलब इसके बाद ही मैं आगे जाके सोच रहा हूँ कि 12 कॉलम कस्टम ग्रिड रिस्पॉन्सिव फ्लोट पे बेस्ड है, मतलब फ्लोट वाली। मतलब देखिए 3 टाइप्स की आप बना सकते हो ग्रिड सिस्टम। पहला तो है फ्लोट, मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है फ्लोट से रिलेटेड हम 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव। दूसरा फ्लेक्स है, फ्लेक्स बॉक्स हम लोग सीखने वाले हैं इसके बाद। मतलब ये इसके बाद कस्टम ग्रिड के बाद, प्रोजेक्ट के बाद फ्लेक्स शुरू करेंगे, तो उसमें भी हम लोग ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। वो लेकिन फ्लेक्स पे होने वाली है, वो सारी ग्रिड सिस्टम फ्लेक्स से रिलेटेड होगी। और उसके बाद हम लोग ग्रिड लेआउट है, ग्रिड लेआउट तो मैं सिखा देने वाला हूँ अभी, लेकिन हमारे पूरे कोर्स में मैंने ग्रिड आपको बताया ही नहीं है कि वो मैं सिखाने वाला हूँ करके, लेकिन है वो भी थर्ड ऑप्शन है। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स की ग्रिड सिस्टम होती है। जैसे एक फ्लोट से रिलेटेड है, दूसरी जो फ्लेक्स से रिलेटेड है, तीसरी जो है वो ग्रिड लेआउट है। ग्रिड के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कोशिश कीजिए खुद से ये पूरा का पूरा लेआउट फिर से एक बार बनाने की, तभी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसके बाद सारी चीज़ें आसान होने वाली है। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड और विथ फ्लोट। ओके गाइस, तो आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।